Okay, but this is an UPLC system, ultra performance liquid chromatography, higher of हाइपर परफॉर्म, इससे थोड़ा हायर वर्जन का है वाटर कैलकुलेशन का इक्विटी यूपीएलसी सिस्टम। ठीक है, ये इसका एचपीएलसी यूनिट। स्टार्ट विथ सैंपल मैनेजर, ये इसका सैंपल है, जहाँ आप देखा ना आपने सैंपल रैक थी। ओके, बट ये स्पेशलाइज चेम्बर में रहता है। यहाँ एट अ टाइम 96 सैंपल आप लोड कर सकते हो एट सिंगल टाइम। ठीक है, तो एक इसमें 48, ऐसे 2 रैक है यहाँ पे। ठीक है, इंजेक्शन नीडल आपकी अंदर में है। ओके, यहाँ पे मेन पर्पस यही है कि अमाइनो एसिड्स, इवन आपके प्रोटीन्स, विटामिन्स जो है, और मेटाबॉल अपनी जो क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स, वो आपके कंट्रोल टेम्परेचर में यहाँ रहते हैं। जस्ट सेट द टेम्परेचर ऑफ दैट चेम्बर, आप इसको 4 डिग्री से 20 डिग्री तक सेट कर सकते हो। ठीक है, ये कंट्रोल टेम्परेचर चेम्बर है, तो इसको एज अ फ्रिज आप यूज़ कर सकते हो कि जस्ट टेम्परेचर लोड कर दे। अदरवाइज समर में पता है आपको 40 डिग्री चला जाता है रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए स्पेशलाइज चेम्बर यहाँ दिया है। ठीक है, तो ये पूरा इंसुलेटेड है। ठीक है, तो इसमें आप टेम्परेचर दे दो, आपका सैंपल अंदर सेफ रहेगा, डिग्रेड नहीं होगा। ठीक है, जस्ट लोड करना है, प्रोग्रामिंग करो, छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली सैंपल रन होते रहेंगे कंटिन्यूसली। दिस इज अ सैंपल मैनेजर। देन क्वाटरनरी सॉल्वेंट मैनेजर, एक्चुअली ये 2 पंप का सिस्टम है, तो पंपिंग सिस्टम यूज होता है ये टू रन दैट सॉल्वेंट्स। हियर वी यूज अ मोबाइल फेज एज अ सॉल्वेंट्स, तो एट अ टाइम आप 4 डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज कर सकते हो। सो इट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी सॉल्वेंट मैनेजर। मीन्स अगर आपको मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटोनाइट्राइल और कोई और वाटर एक साथ चाहिए, तो आप 4 बॉटल यहाँ एक साथ रख सकते हो। और यू कैन यूज अ मिक्सचर, 70% 80% यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हो। इवन अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है 70% मिथेनॉल, तो आपको सेपरेटली बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मिथेनॉल लेना है ए में, बी में लेना है वाटर, प्रोग्रामिंग करो 70% मिथेनॉल, फ्लो रेट इज 0.2 ml पर मिनट। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली मिक्स होके सैंपल में रन होगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल फेज इज solvent, so it is called as liquid chromatography, and so अपना stationary phase is column। ठीक है, so इसका फंक्शन समझ में आ गया। ठीक है, ये सारा जो आपको ट्यूबिंग दिख रहा है वो सॉल्वेंट्स का है, फॉर पर्जिंग, वॉशिंग, निडल वॉशिंग, ये सब इस ट्यूबिंग के थ्रू फ्लो होता है। तो जो भी बड़ी ट्यूब्स आपको दिख रही है व्हाइट कलर की, फॉर ऑल आर द फॉर सॉल्वेंट्स। ठीक है, देन दिस 2 सिस्टम्स और 2 पंप्स जो है वो है। ये आपको जो वायर ये दिख रहा है, दिस इज एन क्या कहते हैं डिस्कार्डिंग सॉल्यूशन के लिए, जो वेस्ट रहता है वो वहाँ से डिस्कार्ड हो जाता है। देन यहाँ पे है आपका कॉलम, इट इज़ एन कॉम्पैक्ट कॉलम। मटेरियल यहाँ यूज हुआ है C18, और इसका पोर साइज आपको पोर साइज इज 1.7 माइक्रोमीटर। ये डिपेंड करता है आपका कौन सा सैंपल सेपरेट करना है और क्या करना है, उसके बेसिस पे ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कि यहाँ पे हमें बहुत सारे एक रेंज रखनी पड़ती है कि एक ही कॉलम आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, कॉलम के भी वेरिएशन रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या सेपरेट करना है, कौन सा मॉलिक्यूल है, उसके बेसिस पे कॉलम डिसाइड होता है। ठीक है, उसका पोर साइज भी उसके। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉल्वेंट सिस्टम फॉर द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी सिस्टम में ऑन नहीं कर सकता, इसमें प्रॉब्लम है, इसको ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके आगे एक प्रोटेक्टर गार्ड भी आता है एक्स्ट्रा, इतना छोटा सा, ताकि आपका जो सैंपल है पहले उसमें से फ्लो हो एंड देन गोज टू दी कॉलम फॉर सेपरेशन। ठीक है, इट इज़ एन कॉम्पैक्ट वन। ठीक है, तो यहाँ से सैंपल मैनेजर से आएगा, सॉल्वेंट आपके क्वाटरनरी सॉल्वेंट से आगे, वो मिक्सअप होके फिर ये ट्यूबिंग के थ्रू ये यहाँ से फ्लो होंगे कॉलम में से। ठीक है, तो सॉल्वेंट सिस्टम के बेसिस पे ही आपका सेपरेशन होता है। देन मॉलिक्यूल्स आर इंटरैक्ट विद द मटेरियल इनसाइड द कॉलम। ठीक है, उसके साथ भी इंटरेक्शन होगा। जो मॉलिक्यूल ज़्यादा देर तक इंटरैक्ट करेगा इट शुड बी कम्स आउट लेट, और जो इंटरैक्ट नहीं किया इट्स कम्स आउट है। देन यहाँ से जाके ये आता है, फिर ये पीडीए डिटेक्ट करता है, जो वेवलेंथ के बेसिस पे
पीक देता है। दिस इज पीडीए डिटेक्टर। सपोज आपके पास अगर वेवलेंथ पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है, जैसे आपके स्पेक्ट्रोम में जैसा आता है, सेम मैकेनिज्म में यहाँ पे कि पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल आया है आपके सैंपल में से वो उस वेवलेंथ पे डिटेक्ट होगा। अगर आपको वेवलेंथ नहीं पता, जस्ट टेक अ स्कैन रेंज, एक रेंज दे दो उसको कोई भी, तो उस रेंज पे वो आइडेंटिफाई करके देगा, ठीक है, वो पिक पर्टिकुलर पिक जो आएगा, ठीक है। अगर उस वेवलेंथ पे पिक नहीं है तो जस्ट ब्लैंक आएगा। तो एलसी में आपको दो रिजल्ट मिलते हैं, एक रहता है पीडीए डिटेक्टर का जिसमें वेवलेंथ रहेगी, और एक रहेगा एमएस का, ठीक है। दिस इज पीडीए डिटेक्टर। अगर आप सिंपल एचपीएलसी यूज़ करते हो तब ये डिटेक्टर काम में आता है। अगर आपको मास चाहिए देन गोज टू द एमएस, ठीक है। हाँ, यहाँ से फिर सैंपल फ्लो होता है इस ट्यूबिंग के थ्रू एमएस में, ठीक है। दिस इज sp2 डिटेक्टर, हैविंग सेम क्वाड्रपोल डिटेक्टर ही रहता है इसमें भी। हाँ, यहाँ पे सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक यूज होती है। मीन्स आपका जो सैंपल है वो स्ट्रीम के फॉर्म में नहीं आता, इस लिस्ट के फॉर्म में आता है, ठीक है। आपके पास अगर मोबाइल में यहाँ पर टॉर्च मार के देखो तो आपको एक नीडल दिखेगी एल शेप अंदर में, यहाँ आप देख सकते हैं अंदर में, ठीक है। हाँ है। तो जो वर्टिकल नीडल है इट इज़ फॉर करंट, और जो एल शेप दिख रहा है इट इज़ फॉर द सैंपल। तो एक मिस्ट फॉर्म में सैंपल जाता है, ठीक है, एंड देन इट स्ट्राइक विद द हाई वोल्टेज, बट इट इज एन सॉफ्ट आयोनाइजेशन, सो द मॉलिक्यूल में फ्रैगमेंटेशन नहीं मिलेगा, वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा चार्ज में, ओके। अगर सपोज आपके सैंपल में चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है, देन यूज द बफर सॉल्यूशंस फॉर दैट चार्जिंग। उसको चार्ज चाहिए तभी वो डिटेक्ट होगा, ठीक है, एंड देन क्वाड्रपोल डिटेक्टर में वो डिटेक्ट होता है। तो जितने ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपके सैंपल में मॉलिक्यूल है उतना बड़ा वो पीक जाता है, और उसके बेसिस पे मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे आइडेंटिफाई होता है कि वो मॉलिक्यूल पर्टिकुलरली क्या है। आया समझ में? तो ये एमएस यूनिट है इसका। इसमें आप जीसी में कैसा दोनों कंबाइन थे, तो आपको दोनों ऑपरेट करना कंपलसरी है, वो सेपरेट में ऑपरेट नहीं कर सकते। बस यहाँ पे आप एमएस को सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं। सपोज आपको पता है कि स्टैंडर्ड ये मुझे सिर्फ इसका मास चाहिए, तो आप डायरेक्टली एमएस को प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ एचपीएलसी यूनिट से ऑपरेट करना है तो आप सेपरेटली इसको ऑपरेट कर सकते हो, ये इसका बेनिफिट है। और यहाँ पे आप सारे अमाइनो एसिड्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मेटाबोलाइट्स सारे यूज़ कर सकते हो, इवन वाटर बेस्ड सैंपल। जस्ट वाटर में उसको डिजोल्व करके लेके आओ और रन करो। हाँ, इसमें भी एचपीएलसी ग्रेड सारे सॉल्वेंट्स एंड वाटर यूज़ करना है, ये सॉल्वेंट्स के। और जो सैंपल रहता है उसको 0.2 माइक्रोन के फिल्टर से फिल्टर करके ही लोड करना है, 0.2 माइक्रोन, ठीक है, ताकि कोई लार्ज पार्टिकल्स कहीं ट्रैप ना हो जाए या कॉलम को ब्लॉक ना करे। क्लियर? अब ये ऑन तो नहीं है, अदरवाइज मैं इसको आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। एनी क्वेश्चन?